उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का एक छोटा सा इलाका मीनारपुर। बाहर से देखने पर एकदम शांत, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी खौफनाक साजिश सुलग रही थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिल दहला देने वाली वारदात की तह तक जाएंगे। एक ऐसी घटना जो जितनी सीधी दिखती थी ना, असल में उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। आइए समझते हैं कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार रातों रात हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है एक बेहद आम सी सुबह से। एक दूध वाला मीनारपुर के एक घर के बाहर खड़ा है, लगातार दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। सुबह से दोपहर हो गई, फिर शाम ढलने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों की कानाफूसी शुरू हो चुकी थी, टेंशन बढ़ रही थी, और फिर किसी अनहोनी के डर से पुलिस को बुलाया गया। बाहर खड़े किसी भी इंसान को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या भयानक सच छिपा है। शाम के वक्त जब पुलिस ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा और अंदर कदम रखा, तो सामने का मंजर ऐसा था कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। घर के अंदर 4 मासूम भाई बहनों की बेजान लाशें पड़ी थीं। 14 साल का शफीक, 12 साल का जैद, 10 साल का उमर और सबसे छोटी महज 8 साल की सादिया। ये इतना विभत्स था कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम भी पूरी तरह से सुन्न रह गई। वो बच्चे जिन्हें अभी दुनिया देखनी थी, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। अब जाहिर है, इतनी बड़ी वारदात के बाद सबसे पहला शक किस पर जाएगा? घर की ही एक सदस्य गायब थी, इन बच्चों की मां गौसिया। पूरे इलाके में यह थ्योरी आग की तरह फैल गई कि मां ने ही अपने बच्चों का कत्ल किया है और वो फरार हो गई है। लेकिन सिर्फ 24 घंटे, जी हां, ठीक 24 घंटे बाद ये पूरी की पूरी कहानी पलट गई। असली सच तो कुछ और ही था। गौसिया कातिल नहीं थी, वो तो खुद एक शिकार थी। अगले ही दिन उनकी लाश भी पास की ही एक नाले से बरामद हुई, और इस खुलासे ने इस पूरे केस को एक बहुत ही डरावना मोड़ दे दिया। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने और असली वजह तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस परिवार के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था? गौसिया और उनके पति नियाज के रिश्ते को समझना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी की जो नींव थी ना, वो असल में गहरे अलगाव और अकेलेपन में बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। दरअसल गौसिया की जिंदगी एक बहुत ही गहरे अकेलेपन से गुजर रही थी। नियाज और गौसिया की अरेंज मैरिज को पूरे 20 साल हो चुके थे, लेकिन नियाज काम के सिलसिले में सऊदी अरब में ही रहते थे। हालात तब और बिगड़ गए जब पता चला कि 3 साल पहले नियाज ने वहां एक पाकिस्तानी महिला से दूसरी शादी कर ली है। जब गौसिया को यह पता चला तो वो 1 साल पहले सऊदी गईं। उन्होंने नियाज से जवाब मांगा, अपने हक की बात की, लेकिन नियाज का जवाब बिल्कुल साफ था। वो कभी वापस नहीं लौटेंगे, बस बच्चों की पढ़ाई का खर्च भेजते रहेंगे। अब एक तरफ हताशा, अकेलापन और टूटा हुआ भरोसा, और इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक नए शख्स की। गौसिया के घर से महज 400 मीटर दूर आमिर नाम का एक आदमी रहता था। शुरुआत में उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही मददगार पड़ोसी होने का दिखावा किया। घर के छोटे मोटे कामों में सकीली माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसी हमदर्दी के नाम पर जान पहचान बढ़ती गई। गौसिया को भी शायद लगा होगा कि चलो, इस मुश्किल वक्त में कोई तो उनका सहारा बन रहा है। अगले 2 सालों में मदद का ये सिलसिला एक अवैध संबंध में बदल चुका था। लेकिन आमिर, उसकी नीयत में खोट था। उसके दिमाग में तो एक बहुत ही लालची और खतरनाक प्लान चल रहा था। उसकी नजरें गौसिया पर नहीं, बल्कि उनकी जमीन जायदाद और उनके पति जो सऊदी से पैसे भेजते थे, उस पर टिक गई थी। वो बस इसी ताक में था कि किसी तरह इस बेसहारा औरत की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले और रातों रात अमीर बन जाए। और फिर बात तब बिगड़ गई जब आमिर ने एक शर्त रख दी। उसने गौसिया से कहा कि अपने पति को छोड़ दो और मुझसे निकाह कर लो, ताकि सारी संपत्ति एक हो जाए। लेकिन यहाँ गौसिया का स्टैंड एकदम क्लियर था। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक नियाज उन्हें कानूनी तौर पर तलाक नहीं देते, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगी। बस ये सीधा इनकार आमिर के ईगो पर चोट कर गया। उसे लगा कि उसका इस्तेमाल किया गया है, और यहीं से उसके दिमाग में एक बेहद खौफनाक इंतकाम की योजना ने जन्म लिया। और फिर तारीख आती है 2 मई। वो मनहूस रात। आमिर एक तेज धारदार चाकू लेकर अचानक गौसिया के घर आ धमका। उसने एक आखिरी बार दबाव डाला कि गौसिया उसकी बात मान ले, लेकिन जब गौसिया ने फिर से साफ मना कर दिया तो आमिर के सिर पर खून सवार हो गया। गुस्से में अंधा होकर उसने गौसिया पर इतने भयानक वार किए कि वो वहीं लहूलुहान होकर बेहोश गिर पड़ी। लेकिन हैवानियत का सबसे बुरा रूप तो अभी आना बाकी था। अपनी सनक में पागल हो चुका आमिर सीधे उस कमरे में घुसा जहां वो 4 मासूम बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे।
उसने बिल्कुल बेरहमी से एक एक करके उनका गला रेत दिया। उसने उनका मुंह दबाए रखा ताकि वो रो भी ना सकें, अपनी जान बचाने के लिए कोई आवाज ना निकाल सकें। सिर्फ अपने लालच और एक अंधी जिद के चलते उसने उन सोते हुए बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड के बाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए उसने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसे लगा कि अगर गौसिया की लाश घर में नहीं मिलेगी तो सबको यही लगेगा कि बच्चों का कत्ल मां ने किया है और वो फरार हो गई है। इसी धोखे के इरादे से वो गौसिया के बेसुध शरीर को घसीटते हुए घर के बाहर ले गया और कुछ दूरी पर मौजूद एक नाले के पास ले जाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। पर कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो छूट ही जाता है। जैसे ही नाले से गौसिया की लाश मिली, पुलिस की जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब शुरू हुई डिजिटल चेकिंग। पुलिस ने फौरन इलाके के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले, CCTV फुटेज चेक किए गए, पड़ोसियों से सख्ती से पूछताछ हुई और जैसे जैसे ये कड़ियां जुड़ी, मुख्य संदिग्ध का चेहरा बेनकाब हो गया और वो चेहरा था आमिर का। जब आमिर को भनक लगी कि उसका पर्दाफाश हो गया है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो वो तुरंत वहां से भाग निकला। लेकिन पुलिस भी कहां हार मानने वाली थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का पूरा जाल बिछा दिया गया, लगातार दबिश दी जाने लगी और आखिरकार पुलिस के रडार पर उसकी सटीक लोकेशन आ ही गई। अब बारी थी उसे दबोचने की। जैसे ही पुलिस टीम आमिर के ठिकाने के करीब पहुंची, एक जबरदस्त और तनावपूर्ण चेस शुरू हो गया। पुलिस से बचने की अपनी आखिरी और हताश कोशिश में उसने अपनी मोटरसाइकिल फुल स्पीड में दौड़ाई, लेकिन डर और घबराहट में उसकी बाइक बैलेंस खो बैठी और जमीन पर जा फिसली। पलक झपकते ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां जो हुआ वो सीधे पुलिस के आधिकारिक बयान से समझते हैं। पुलिस के मुताबिक जब आमिर बाइक से गिरा तो सरेंडर करने के बजाय उसने अपने पास छिपा रखा एक देसी कट्टा निकाल लिया और सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जाहिर है, अपनी जान बचाने और आत्मरक्षा में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और ऐसी क्रॉस फायरिंग में आमिर को गोली लगी और वो मौके पर ही मारा गया। जैसे ही इस एनकाउंटर की खबर मीनारपुर गांव में पहुंची, खौफ के साए में जी रहे लोगों ने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली। वो पूरा इलाका इतने गहरे सदमे में था क्योंकि एक ही झटके में एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से मिट चुका था। ऐसे में पुलिस की इस तेज कार्रवाई ने उस पीड़ित समुदाय को एक हद तक न्याय और सुकून का एहसास जरूर कराया, जिसकी उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम करीब से देखें तो ये हमारे समाज के सामने एक बहुत ही कड़वा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई शादी इस हद तक टूट जाए कि लौटने का कोई रास्ता ही न बचे, तो आगे बढ़ने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या होना चाहिए? ये भयानक त्रासदी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी खतरनाक और उलझे हुए अवैध रिश्ते में पड़ने के बजाय कानूनी तौर पर अलग होना कितना जरूरी है। एक लालच, एक गलत फैसला और कई मासूमों की जान चली गई। ये यकीनन एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला विषय है।